नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं फार्मूला मेकिंग, यानी कि फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, केमिस्ट्री की जड़ यही है। तो चलिए आज इस जड़ को हम सीख लेते हैं और केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। मैं फार्मूला मेकिंग, यानी कि केमिस्ट्री की सबसे जो बड़ी जड़ है तो यही है फार्मूला मेकिंग। फार्मूला कैसे बनाएं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे Na CO3 और कोई बताएगा Na2CO3। अब आप ये जानिए कि यहाँ 2 क्यों लगा और यहाँ क्यों नहीं लगा और इस 2 का मतलब क्या होता है। तो चलिए आज अपने लोग यही सीखने वाले हैं, फार्मूला मेकिंग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इधर क्या है, कुछ कैटायन लिखे हैं इधर और कुछ एनायन लिखे हैं। जैसे सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है Na और इसकी वैलेंसी होती है +1। ऐसे ही मतलब ब्रोमाइड, तो Br इसका सिंबल यानी कि संकेत और -1 क्या होती है, ये वैलेंसी होती है इसकी। ठीक है, तो चलिए हम मान लीजिए हमें फार्मूला चाहिए सोडियम ब्रोमाइड का। क्या चाहिए? सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, सोडियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा। सोडियम ब्रोमाइड, देखिए कोई भी फार्मूला बनता है उसमें एक पार्ट पॉजिटिव पार्ट होता है और एक पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है, तो उसके बाद ही कोई फार्मूला बन के तैयार होता है। तो जैसे सोडियम, ये तो पॉजिटिव पार्ट हुआ और ब्रोमाइड ये हुआ नेगेटिव पार्ट। ठीक है, आपने लोग जानते हैं सोडियम, इसका सिंबल क्या है Na, हम जानते हैं Na, और इसकी वैलेंसी क्या है, देखिए +1, हमने लिखा +1। अब बोला है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड जाइए कैटायन पे, एनायन पे, ब्रोमाइड का सिंबल Br। ठीक है, और वैलेंसी -1। ठीक है, अब क्या करना है, जो इसकी वैलेंसी है वो इसको देना है और इसकी वाली इसको देना है, यानी कि आपस में एक्सचेंज करनी है। तो क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अब इसकी तो बराबर है तो इससे काट दी, कट गई, ये तो कट गई, तो होगा NaBr। क्या होगा NaBr, ये सोडियम ब्रोमाइड। अब मान लीजिए हमें चाहिए फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, तो क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव पार्ट हुआ और ये नेगेटिव पार्ट हुआ। अब भाई जब पॉजिटिव पार्ट यानी कि सोडियम का रहा, तो सोडियम का सिंबल जानते हैं Na, इसकी वैलेंसी हम जानते हैं 1 होती है प्लस की, तुमने लिखा था सिंबल और इसकी +1 वैलेंसी। और कह रहा है क्लोराइड यानी कि Cl और -1 वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी इसे देनी है, इसकी इसे देनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए आपस में एक्सचेंज करनी है, तो Na और Cl क्योंकि बराबर है तो एक का कोई मतलब नहीं, ऐसे लिख सकते हैं NaCl। ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया। और भी ऐसे बहुत सारे मैं फार्मूले बना, जैसे अभी मैंने बोला था सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये तो अपने पास पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये अपने पास नेगेटिव पार्ट हुआ। सोडियम यानी कि हम जानते हैं Na+, और कह रहा है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ये रहा कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा CO3 और -2 वैलेंसी है इसकी, तो इसकी वैलेंसी इसे देनी, इसकी वैलेंसी इसे देनी, तो क्या हो जाएगा Na1 2। तो यहाँ लिखना माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, ओनली अंक लिखना है आपको। तो 1 2 यानी कि 2 और CO3 इसकी 1 है तो एक बार तो होएगा, तो इसका फार्मूला क्या आया Na2CO3। अभी यही तो बताया था आपने लोगों ने, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए एक है क्यूप्रस, एक है क्यूप्रिक, इसका क्या मतलब होता है। देखिए एक इसमें लगा है लास्ट में एक शब्द, इसमें लगा है अस शब्द, इसका मतलब जानिए पहले। क्यूप्रस, देखिए जिसकी वैलेंसी कम होती है उसमें लास्ट में लगाते हैं कम के लिए OUS अस, और जिसकी अधिक होती है उसमें लगाते हैं इक यानी कि अश इक। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक पढ़ते हैं। इसकी प्लस की 1 होती है और इसकी 2 होती है, तो जिसमें ज़्यादा है उसमें शब्द इक देंगे और जिसमें कम है उसमें देंगे अस। ठीक है, तो ऐसे ही सब में होता है। जैसे फेरस, इसकी +2, फेरिक इसकी प्लस की 3 होती है और फेरिक इसमें +3, तो इसमें शब्द लास्ट में आया इक और इसमें आया अस, यानी कि इससे इसकी कम है तो इसमें अस दिया और इसमें दिया इक। फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, जिंक सिल्वर गोल्ड, ऐसे इधर लिखे हुए हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड
सल्फाइट, देखो माइनस की 2, और यहाँ आया सल्फाइट और सल्फाइट में अंतर समझ लीजिए पहले। सल्फाइट और सल्फेट में जैसे यहाँ है एस और माइनस की 2, अब यहाँ इसे पढ़ा जाएगा, इसमें शब्द देना है इट, और AsO3 माइनस की 2 यहाँ देना है इट, और SO4 माइनस की वैलेंसी 2 यहाँ देना है 8। बस इतना याद रखना है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं लगी हुआ है उसमें इड, और जिसमें ऑक्सीजन 3 है तो उसमें इट। देखिए सल्फाइट और सल्फेट 8, बस इतना याद रखना। अब देखिए इट यानी कि सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फेट, ऐसे पढ़ना है। अब हम तुमसे पूछें भाई क्यूप्रस और सल्फेट का फार्मूला बताओ। सल्फेट, तो क्यूप्रस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा? इनकी सल्फेट 8 लास्ट में शब्द आया, 8 वाला लेना है अपने लोगों को। तो देखिए सल्फाइट और सल्फेट, यानी कि लगा इसमें लास्ट में 8, तो क्या लेना है? 8 वाला लेना है। अब यहाँ क्या है, ये तो नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। बोला है क्यूप्रस, लास्ट में लगा अस, यानी कि ये वाला चाहिए क्यूप्रस, ठीक है। तो क्या है Cu+1 और कह रहा है SO4 माइनस की 2। अब हमने बोला इसकी वैलेंसी इसे देनी है और इसकी इसे देनी है, मतलब आपस में एक्सचेंज करनी है। तो Cu और यहाँ कितने आए 2, तो यहाँ लिखना है 2, और बिल्कुल ऐसा ही SO4 ऐसा ही लिख देना है। अब यहाँ तो इसकी बनाई, तो बस एक बार हो गया। ये किसका फार्मूला है? क्यूप्रस और सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट का फार्मूला बन गया। अब मान लीजिए हमें चाहिए फेरस और सल्फेट, फेरस सल्फेट, क्या चाहिए? फेरस सल्फेट। तो क्या करेंगे? फेरस यानी लास्ट में आया अस, तो Fe कौन सा? ये वाला +2 वैलेंसी इसकी, Fe+2। अब सल्फेट यानी कि कौन सा चाहिए? 8 सल्फेट, तो यहाँ हो जाएगा SO4 -2। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि Fe और 2, तो 2 SO4। अब इस पर भी 2, तो इसमें करेंगे होल ट्वाइस। अब देखिए ये समसंख्या है, कट सकती है, तो यहाँ कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या आएगा? FeSO4। ये है फेरस सल्फेट का फार्मूला बन गया। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो। अब मान लीजिए हमें चाहिए जिंक सल्फेट, क्या चाहिए? जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। अब भैया जिंक यानी कि हम जानते हैं, देखिए जिंक Zn+2, ठीक है, और कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट CO3 -2। अब क्या बनेगा फार्मूला? आपस में इसकी बैलेंसी चेंज करनी है, तो यहाँ हो जाएगा Zn और +2 इसकी बैलेंसी है, तो सॉरी -2 यहाँ देना है, और यहाँ क्या हो जाएगा? CO3 और इस पर अंक है, तो यहाँ होल ट्वाइस, तो 2 एकम 2 यानी कि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का फार्मूला बन गया। आप इस प्रकार से हज़ारों फार्मूले इतने ही से बना सकते हैं, मतलब एक लीजिए सबके बना डालिए, एक लीजिए सबके बना डालिए, बस ऐसे ही फार्मूले बनते हैं। केमिस्ट्री की समस्या बस बच्चों को यहीं से होती है, और मैं आज उस समस्या को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए और बना लेते हैं कुछ। मान लीजिए यहाँ चाहिए स्टेनस नाइट्राइट, यानी कि हमने बोला स्टेनस नाइट्राइट, ठीक है। तो स्टेनस यानी कि स्टेनस ये रहा, तो Sn वैलेंसी +2, तो +2, ठीक है। अब बोल रहा है क्या चाहिए? इट वाला चाहिए, लास्ट में आया इट, तो इट यानी कि NO2-। अब देखिए क्या होगा, इसकी चेंज करनी है बैलेंसी आपस में, तो Sn कितनी है? -1, तो एक बार तो लिख ही दे, कोई मतलब नहीं, तो यहाँ को आ जाएगा NO2 यानी 2 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 बैलेंसी है, तो यहाँ इसे देनी है, तो SnNO2 का होल ट्वाइस। ये है स्टेनस नाइट्राइट। आप इस प्रकार से हज़ारों फार्मूले बना सकते हैं। तो चलिए
मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही।